मोदी आ रहा हूं। मोदी लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर था, मोदी के नाम पे वोट पड़े। मैं ये सवाल कर रहा था कि क्या मोदी के नाम पे विधानसभा चुनाव में भी क्या वो एक इश्यू होगा या उस पे वोट पड़ेंगे? देखिए शशि रंजन जी, लोकसभा का जो चुनाव था वो अलग से था। विधानसभा मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि बीजेपी के लोग बहुत उत्साहित हैं कि मोदी के नाम पे इतने वोट मिले, इतने हल्के में जीत गए। मैं जरा समझना चाहता हूं अलग अलग हलकों में जाके कि क्या ये मोदी के नाम पे दोबारा बीजेपी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट मिलेंगे? देखिए शशि रंजन जी, मोदी के नाम पे लोकसभा का जो मैटर था वो अलग था, और बीजेपी के जो भाई बंधु जो उत्साहित हो रहे हैं होना भी चाहिए, उन्होंने सफलता मिली है। लेकिन हरियाणा में जो सफलता मिली वो हजका भाजपा गठबंधन की वजह से मिली है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी फैक्टर होगा वो स्थानीय मुद्दे होंगे, प्लस कैंडिडेट का व्यवहार देखा जाएगा। जो कैंडिडेट जिसकी अच्छी छवि होगी, जमीन से जुड़ा हुआ होगा, स्थानीय मुद्दों को समझ सकेगा। ये नहीं मोदी जी का असर तो रहेगा, बिल्कुल हम मानते हैं, बिल्कुल मना नहीं कर सकते मोदी जी का असर नहीं रहेगा विधानसभा में, लेकिन विधानसभा में मोदी जी का असर सिर्फ 5 या 10% रहेगा। 5-10% असर सर बहुत होता है, 5-10%। और दूसरी बात भाई साहब की मैं बड़ी करता हूँ, तो 5-10% का मतलब अभी 4 विधायक हैं बीजेपी के, 5% बढ़ाने पे कितना होगा? मतलब सर हम आपसे वादा करते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद आप देखिएगा कि भाजपा की जो मेहता साहब ने कहा था गठबंधन की 80+ सीटें होंगी, और ये हकीकत में होंगी। दूसरा जो भाई कह रहे हैं कि अभी एक भाई ने बताया कि बीड़ी सिगरेट के जो दाम बढ़ाए, वो भाई ने बताया वो सर बीड़ी सिगरेट के क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब कि जितने भी लग्जरी चीजें जितनी हैं उनको थोड़ा और महंगा कर दिया जाए, ताकि जो जरूरत की चीजें हैं। नहीं, बीड़ी सिगरेट तो ऐसे भी हानिकारक चीज है, उसको तो उनको तो बंद कर देना ज्यादा बढ़िया है। अभी भी सरकार उनसे जितना राजस्व ले रही है उससे कई गुना ज्यादा उसके इलाज। अभी चलो एक इस पे रहते हैं, क्या मोदी का नाम विधानसभा चुनाव में भी वैसे जैसे वोटों की बरसात लोकसभा में हुई, क्या विधानसभा में भी होगी? उसका कारण है, मैं बताता हूँ। उसका कारण यह है कि अब से नहीं, जब शुरू से देख रहे हैं, जब केंद्र की सरकार होती है, नीचे जिसकी सरकार होती है उसका पूरा जो विकास होता है वो लोगों को उसको अच्छा लगता है, विकास होता भी है। अब लोग समझ रहे हैं, मतलब पुराने वाले फॉर्मूले पे ये दिल्ली में उसकी सरकार, इसलिए हरियाणा, ये कोई ये जरूरी थोड़ी है कि हर बार। मैं बताऊंगा उसका फैक्टर, सुनो पहले पूरे रंजन जी, शशि रंजन सुनो, उसका बता रहा हूँ कि जो मोदी जी ने वहाँ रूल किए हैं, रूल तय किए हैं, रूल जो तय किए हैं उस रूल के हिसाब से चलेगी। उन्होंने देखा है कि गुजरात के उस पे 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली आती है। जो काम किए हैं पब्लिक के लिए, जो काम किसान के लिए किए हैं, वो संक्षेप में जल्दी तो किए हैं। उसके हिसाब से जनता ये समझ चुकी है कि अगर ऊपर मोदी जी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छा करें, जो उनकी नीयत और नीति सही है, और उसके हिसाब से हरियाणा में भी वही होगा। तो सरकार कमल की आएगी। असर रहेगा नहीं मोदी जी का पूरा असर? नहीं, क्यों रहेगा सर, वो तो बताओ क्यों रहेगा? रंजन जी सुनाने हमारी बात न मानते कोई नहीं। मोदी का नाम लेके याद करें, आके नहीं करें, और गठबंधन खातिर पाँव पीट रहे हैं। और एक तरफ लोगों को है मोदी जी का असर नहीं होगा, असर नहीं है तो ये पाँव पीट रहे हैं। समझौता खातिर असर होगा जी, पूरा होगा। कौन समझौता के लिए परेशान है? आईएनएलडी वाले? हमारा जनता के साथ समझौता है, हमारा समझौता सुनो तो बोलिए शशि रंजन जी, इनेलो वालों के साथ तो वो बढ़ता है, जैसे नहीं वो नहीं लोग बड़ी अंगूर खट्टे। इनेलो वाले बार बार कोशिश करते हैं बीजेपी के साथ समझौता हो जाए, समझौता हो जाए, लेकिन नहीं मिलते तो अंगूर खट्टे। इनेलो के साथ तो वही हमारे पास अपने आप आता है, चौटाला साहब के पास अपने आप आता है बीजेपी वाले, चौधरी साहब किसी के पास नहीं जाते, चौधरी साहब एक जगह बैठे। एक बात है, हमारा पहला है, मैंने न्यू बता दो, जो आदमी घर नहीं बसा सका देश कैसे चलाएगा? बता दे, बताओ जो देश कैसे चला देगा? मोदी हो रही है, आईएनएलडी वाले तो मोदी के नाम पे वोट मांग ही रहे थे।
हम जनता के साथ समझौता रखेंगे, हम अपने लेवल पर अपनी वोट मांगेंगे। हिसार चुनाव के अंदर INLD वाले जो देवीलाल को भूल के और मोदी के नाम से वोट मांगे हैं। मोदी के नाम से वोट मांगे हैं, बताओ मोदी के नाम कुल मिला के कहन ये मतलब है जी, अब की बार इन्होंने ये दीपेंद्र हुड्डा का भी इलेक्शन देख लिया, जिस तरह इनको संसद के चुनाव में भी इनको सबको घर बिठा दिया, चाहे हचका हो, इनेलो हो या बीजेपी वाले हो। अब की बार की इनको जितना बोलते हैं, अब की बार इनको प्यार से घर बिठा देंगे। कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा और पक्का होगा, कोई रोकने वाला नहीं। ये आज का समय मेरा नोट कर लेना, शम्पी तागरा नाम है मेरा, यहीं पे फिर आपको बुलाएंगे और आपके सामने ये इंटरव्यू आप लोगे। उसमें अनंत सिंह दांगी विजयी होगा और काफी बहुत सी वोटों से विजयी होगा। मैं कहूँ आपने एक सीट है लोकसभा में, हमें तो शर्म आओ है जी जब न्यू का आनंद सिंह दांगी विजयी होगा। शर्म आती है क्या? कोई बात हुई यार? इस हरियाणा में बेच की खा गए भी और क्या हमने भी खाएंगे? ये कोई बात हुई क्या? कोई निवाड़ा कांग्रेस का एक आदमी नहीं जीता है। ये कांग्रेस वाला भी बोल के गया कि आनंद सिंह दांगी फिर दोबारा विधायक बनेंगे। 21 साल की लड़की, पंजाबी कम्युनिटी की लड़की, 2 महीने हो गए उसका बलात्कार करके, 3 महीने करीब बलात्कार करके गली में डाल दिया गया। आज तक मुजरिम नहीं मिले गए। ये कहते हैं कि मतलब ये कहते हैं कि कांग्रेस काम कर रही है, विकास कर रही है। कौन सा विकास कर रही है? सिर्फ अपना, सिर्फ विधायक अपना विकास कर रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे। ऐसा है जी, पानी की कहते ना, पानी दे। मैं वार्ड नंबर 6 में रहूं हूँ, आज तक अथोराइज कनेक्शन नहीं है, लेकिन बिल आ जाए, बिल पेमेंट कर रहे हैं, पानी धंधे नहीं, अथोराइज कनेक्शन नहीं है वहाँ हमारे। तो वो मतलब बिल आ जाए, बिल देने लग रहे हैं, कनेक्शन कर नहीं रखा। हाथी की रफ्तार बढ़ाई है, वरना किसी से सिर्फ समझौता ही करके रहना पड़ेगा। सर जी, हम विधानसभा यूपी में भी हाथी जो है ध्वस्त हो गया। वो कोई जरूरी नहीं है सर, उतराव चढ़ाव तो आते रहते हैं। एक दिन वो वक्त भी था कि बीजेपी की मात्र 2 सीट इस भारत में जीती थी। आज कोई जरूरी नहीं कि 282 सीट ये जीत करके सरकार बना करके भविष्य में इनका भी यही हाल होगा कि खाता खुलने वाला नहीं है। अभी तो आपका खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये बताइए। हम प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं, हम हाथी वाले। अच्छा, प्रदेश में ये हरियाणा की बात कर रहे हैं या यूपी की भी, हरियाणा की भी, यूपी की भी। सर हमारा मैम तो विश्व विकास मंच है, जिसके संयोजक राजेश सोनी है। अब की बार नहीं तो सरकार तो टलाई की आएगी, नहीं कांग्रेस की आएगी, नहीं बीजेपी आएगी, सब विकास मंच आएगा जी। मतलब आपकी सरकार बन जाएगी। वाह, ठीक है, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। सब कैंडिडेट उतारेंगे इसमें इस विधानसभा में 90 की 90 उतारेंगे। आपके पास एक कैंडिडेट है, दूसरा कैंडिडेट नहीं आपके पास। 90 उतारेंगे जी। आखिरी मुझे महम के लिए अगली सरकार जिसकी भी बनती है, जिसकी भी बने, अगली सरकार जिसकी भी बने, महम के लोगों का क्या डिमांड रहेगा? 2 काम जो अगली सरकार से चाहेंगे, जिसकी भी बने। ज्यादा से ज्यादा क्राइम ना हो और मैम 24 का विकास होता रहे, मैम का विकास हो जाए, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले कन्या विद्यालय चाहते हैं जी, स्पेशल यहाँ में नंबर 1। नंबर 2 पर सार्वजनिक काम होने चाहिए, पर्सनली नहीं हो। अगली सरकार जो बने वो करे। देखो सर, ऐसा है, मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। हमने हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले 17 सीटों पे हमने अपने प्रत्याशी को उतारा है और दूसरी पार्टियां हमसे महम के लिए 2 काम बता दीजिए। उसके बारे में बताऊंगा सर। बीएसपी का मतलब वो उस तरीके से नहीं, आप महम के लिए 2 काम बताइए। देखो जी, यहाँ जो है ना बेरोजगारी बड़े ऊंचे स्तर पे है और हम अगर बहुजन समाज पार्टी की एक पूर्ण बहुमत से सरकार बनी तो यहाँ पर जो महिलाओं के साथ जो दिन प्रतिदिन जो अत्याचार होते हैं उसके ऊपर हमें पूरा अंकुश लगाएंगे और युवाओं को रोजगार पूरा दिलवाएंगे। 2 काम बताइए जो महम के लिए अगली सरकार। जैसे सबसे पहले तो हरियाणा में या महम में जो अत्याचार हो रहे हैं हम उनको कम करेंगे। और ये जो महिला महाविद्यालय की बात है, कन्या महाविद्यालय, उसको भी हम जो है महम के लिए 2 काम। बस साहब ये है जो मतलब जो अत्याचार दिन भर बढ़ रहे हैं ना, इसको मतलब
कम करेंगे। और ये तब दो काम जल्दी से। अत्याचार को मिटा देना चाहिए और पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। ठीक है, समान विकास, बेरोजगारों और युवाओं को रोजगार। दो काम महम के लिए जिसकी भी सरकार हो। सर सबसे पहले बेरोजगारी को खत्म करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। ठीक है, दो काम एक तो महिला महाविद्यालय जी, दूसरा रेल लाइन का। सर सबसे पहले बिजली पानी की सही सुचारू व्यवस्था और महिला महाविद्यालय। ऐसा है जी सर जी, बेरोजगारी भ्रष्टाचारी ये दो चीज मिटा देंगे जब मौका मिला तो प्रदेश में राज करने का। हमारी सरकार अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले शिक्षा। आपकी सरकार ही नहीं, किसी की भी सरकार बने तो महम के लिए दो काम जो सबसे पहले करना चाहिए। सबसे पहले महम के लिए उच्च शिक्षा का हम प्रबंध करेंगे, मतलब जो हमारी सरकार आएगी उच्च शिक्षा शिक्षा से नंबर 2 रोजगार मिल जाएंगे, और नंबर 2 पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था। जी सबसे पहला काम मैं जो अपना बता रहा हूँ कि सबसे पहला काम जो झूठ बोला है मुख्यमंत्री ने 9.5 साल से कि यहाँ रेल लाइन आएगी, सबसे पहला काम यही होगा कि रेल लाइन आएगी महम में और भ्रष्टाचार खत्म होगा और बीजेपी लाएगी। हम मांग करेंगे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड हो और सब्जी मंडी हमारी पूरी बनी हो। यही चाहते थे, उल्टा साहब ने तो लाले यहाँ कुछ किया नहीं। वो हवाई अड्डा ले रहा था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हम तो चौटाला साहब यही हमारी सरकार आते ही हमें अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड जरूर बना दें यार। ठीक है, देखो जो ओम प्रकाश चौटाला होगा, भ्रष्टाचार खत्म, बेईमानी खत्म और शिक्षा का हब बनवा देंगे। और जी यार मतलब जो भी काम यहाँ नहीं हुए वो सारे के सारे यहाँ भाई साहब पहले तो इनकी बात, एक मिनट जी, इनकी बात सुनो जी। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते या अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनवा देंगे। इनसे पहले पूछो कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा होया कि हवाई अड्डा बनाना है, जहाज उतारने हैं, जहाज बनाने खातर बस अड्डा चाहिए कि हवाई अड्डा चाहिए? पहले तो ये लोग नहीं पता कि जहाज खातर हवाई अड्डा चाहिए कि बस अड्डा चाहिए। रही बात जी दूसरे और काम की, और ऐसा काम की मैं बचा ही नहीं जो और होना, सारे काम तो हो लिए कहने तक सारा लागे। ये कोरी झूठ है जी, काम होया तो केवल विधायक का है और बाकी आम जनता का नहीं। हम कितना होते करंट देख आगे जरा इधर आ जाओ। दो काम जो अगली सरकार महम में करे, सबसे पहले दो काम। नाश करे सरकार ने, सारी तो जमीन बेच गया, सारी जमीन बेच गया, सारा पानी बेच गया, स्टेक नहीं बेच गया, जमींदार तो मार गया जी इसने, जमींदार किसान को मार तेल फूकन ला रहा धड़ाधड़ बता टोपा पानी का लिया क्या करेंगे सरकार ने, फूकांगे क्या काम हो गया हमारी सरकार की सरकार की तो मोदी के नया आया यहाँ जी दो काम। एक तो हमारा तो किसी का भाईचारा समान वो कांग्रेस की देन पाड़ दिए, वो ले आएंगे हमारी सरकार आएगी तो। दूसरा जन जन को काम देंगे। ठीक है, चलिए ये महम हल्के में ये लोगों को आप सुन रहे थे। सरकार किसकी बनती है इसके लिए तो इंतजार कीजिए। हालांकि कई राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि किसकी सरकार बनेगी ये तो ना आईएनएलडी वालों को पता है, ना बीजेपी, ना हजका, ना कांग्रेस और ना ही कोई दूसरी पार्टी। सब के सब इस फेरे में है कि हमारी सरकार बन जाए। लेकिन सही पूछिए तो आज दावा ठोक के कोई भी पार्टी ये कहने की सूरत में नहीं है कि सरकार उसकी ही बनेगी। अगले हल्के में फिर आपसे करेंगे मुलाकात और बताएंगे और मिलवाएंगे लोगों से और सुनाएंगे उनकी बात कि सरकार के बारे में क्या कहना है, क्या उम्मीद है और नई सरकार से क्या चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।